गुरुजी बहुत महंगा था, उसमें हिंदी साहित्य की पेन ड्राइव थी, उसमें लेक्चर थे, 2 पेन ड्राइव थी। तो गुरुजी येलो कलर का बैग था, उसमें पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे पेन कहाँ। ड्राइव है ना, वो अलमारी के या कोई ऐसा दीवार में ही होगी। ऐसी कोई अलमारी है जो दीवार में लगी है? हाँ गुरुजी मुझे हाँ, वहाँ किताब वगैरह है तो वो नीचे जमीन पे गिर गई है। तो जमीन पे गिरने के कारण इधर गिधर कहीं गई होगी। आप नीचे गुरुजी जमीन पे देखो। तो येलो कलर का बैग है, तो उसी में 2 पेन ड्राइव थी। हम्म। तो गुरुजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ढूंढ वो रही हूँ। किताबें एक पुस्तकें रखी है ना, वही कही है। आप देखो अच्छे से। अच्छा ठीक। गुरुजी देख रही हूँ। देखिए, आप बताओ। देख के बता रहे हो गुरुजी फिर। मतलब मतलब आसान जगह पर रखी थी, पर देखी नहीं थी वहाँ, और जगह बहुत ढूंढ रही थी, ध्यान ही नहीं जा रहा था। कहाँ मिलेगा? गुरुजी वही आप बता रहे थे कि अलमारी पर, तो किताब है, हाँ अलमारी हाँ। जी, वही अलमारी किताब वो थे, वो बुक। वो किताब के पास तो नहीं थी गुरुजी, पर अलमारी के बगल में रखी थी। अलमारी के बगल में रखा था। जी अच्छा। गुरुजी। हम्म। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी। इसमें बहुत महंगे महंगे कोर्स थे, तो मैंने पेन ड्राइव में सेव कर लिया था हम्म। और फिर निकाल के रख दिया था गुरुजी। अच्छा, अलमारी में ही था ना? हाँ गुरुजी, अलमारी के बगल में ही था। अलमारी में कैसी कैसी है? मतलब ऐसा ना कि अलमारी है, अलमारी के ऊपर मैंने पढ़ने के लिए थोड़ा सा वो बना लिया था, मतलब जैसे डेस्क बनी होती है, पर हाँ हम्म उसको अलमारी ही कह सकते हैं, अलमारी के ऊपर ही था। हम्म। ओके, मिल गए ना? तो ऑल द जी बेस्ट। ठीक है, बाकी जब वगैरह करते रहो कंटिन्यू। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरु, मैंने सोचा बता दे गुरुजी नहीं, आपको। अच्छा बात है। नहीं, वही दिख रहा था, अलमारी के आसपास दिख रहा था। जी गुरुजी, तो अलग अलग जगह पर रखी थी, तो वही अलग हम्म। अलग जगह पर मिली है। ऑल द बेस्ट। तो जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम दोस्तों। जैसे इस सादिका के 2 पेन ड्राइव थे, वो कहीं खो गए थे और स्टडी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट थे। तो उन्होंने पूछा था कि वो 2 पेन ड्राइव कहाँ हैं। तो मुझे बस अलमारी वगैरह दिख रहा था और वो उसी के आसपास दिख रहा था। तो और उनको वही अलमारी के आसपास ही 2 पेन ड्राइव मिले, अलग अलग जगह। और यानी शक्तियों ने उनको सहायता की और निरंतर वो 6 महीने से जप कर रही है स्टडी के संदर्भ में। और उनको एग्ज़ाम में भी सहायता की है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने। और हर स्थिति में ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ हर कार्य में आपको सहायता देती है, आध्यात्मिक, भौतिक, जीवन की हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ के लिए। और ऐसा तो कोई मदद करता हूँ मुझे नहीं दिख रहा, मैं बस ऐसा कल्पना करता था जैसे कि शायद जब मैं घर में था, तो मैं भी जब बचपन था 15-16 साल का, तो स्टडी ही करता था। मैं सोचता था कोई ऐसा मेरा गुरु होता जो हर पल में मेरी मदद करता। हर चीज़ में मदद करता, कितना आसान हो जाता, आध्यात्मिक, भौतिक। पर मैं कल्पना करता था, मुझे तो नहीं मिला, पर मैं लोगों को वैसी सेवा देने की कोशिश कर रहा जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों मदद कर सके। तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, पर आपके लोगों की ख्वाहिश वो यही इच्छा है। जैसे आप कुछ यानी कोई पिता होता है, वो जो अपनी जीवन की इच्छा रखता है, वो उसको नहीं मिलती है तो वो अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। वैसी है, जो मुझे नहीं मिला वो मैं बाकी लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा बचपन में लगता था, जब मैं 15-16-14 साल का था, कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है, मैं ताकत नहीं है, कुछ अलग सा कुछ है ही नहीं है। तो मैं बोर हो जाता था बहुत सारे, वो जीवन में कोई एडवेंचर ही नहीं है ऐसा लगता था, क्योंकि जीवन एकदम बोरिंग जैसा हो गया था। तो मैंने सोचा ऐसा गुरु होता जो अध्यात्म में बड़ी बड़ी सिद्धियां में भी मदद कर देता, जैसे त्रिकालदर्शी, सूक्ष्म शरीर, ये चक्र जागृति के लिए। पर कोई वैसा गुरु मुझे मिला ही नहीं। शायद मैं सोचता था घर बैठे ही मुझे मिले, क्योंकि घर छोड़ के हिमालय कौन जाएगा, माँ बाप को, पिता को, भाई बहनों को। पर अंतिमतः मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे ये मगर सब कुछ घर छोड़ के हिमालय जाना ही पड़ा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा था जो जानना चाहता था, जो उत्सुकताएं थी। ये देवी देवता क्या है, भूत प्रेत क्या है, आत्मा क्या है, इनको महसूस करना था, ये सब। तो
पर तब मुझे नहीं मिल पाया कोई गुरु। हाँ, पर जब हिमालय गया तब मुझे गुरु के साक्षात्कार हुए। पर मैं सोचता था कि घर बैठे ही मिल जाए, हिमालय इतनी ठंड में इतनी भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, ये कल्पना मैं करता तो पता नहीं। पर अंतिम तक जब ज्ञान की उत्कंठा हो जाती है और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति उसके लिए बहुत कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाता। पहले तो मुझे भी डर लगता था हिमालय जाने के लिए, पर अंत में तो मुझे लगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं घर छोड़ के भागा। पर कितनी बार हिमालय जाने के बाद पर लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। ऐसे बहुत बार हुआ कि आज मेरा या 2-3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, ऐसी अवस्था हो गई थी मेरी। पर अंतिमतः मुझे बहुत सालों बाद वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं चाहता हूँ ऐसी अवस्था मेरी जैसी ना हो, हर व्यक्ति को घर बैठे ही उस दिव्य ज्ञान यानी आनंद अनुभूति समाधि और दिव्य अनुभव जैसे त्रिकालदर्शी सूक्ष्म शरीर पूर्व जन्म और देवी देवताओं के यक्षिणी अप्सराओं के दिव्य अनुभव, जो मुझे करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत कष्ट और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो मैं वही आपको सस्ते में दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा है तो मैं और बेहतर लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाऊँगा। जो मुझे चाहिए था वो मैं लोगों को दूँगा, तो अगले जन्म में मुझे भी घर बैठे कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाए। क्योंकि जो देते हैं वही हमें 100 गुना या 1000 गुना होके आता है। प्रकृति का यही नियम है। शायद इसीलिए मैं ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ और परिपूर्ण शायद मुझे और अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा मिले, क्योंकि प्रकृति का नियम हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। और मैं ज्ञान देने की कोशिश करूँगा तो निश्चित मैं उच्चतम ज्ञान की ओर आगे बढ़ूँ, क्योंकि ज्ञान बहुत अपार है। शायद हम क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश है वो भी पूरा ज्ञान नहीं रखते, उनको भी अधूरा ज्ञान है। वो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा महेश को देख कर आश्चर्यचकित होते, अच्छा ये भी है, अच्छा हम भी हैं। जैसे एक कहानी आती है कि भगवान रामचंद्र जल समाधि लेने वाले थे, तब हनुमान जी को पाताल में भेजा था राम जी ने, अंगूठी पाताल में यानी बिल में डाल दिया तो वो पाताल में चला गया था। तो हनुमान जी नीचे गए अंगूठी लेने रामचंद्र जी के, तो वहाँ देखा करोड़ों अंगूठियाँ पड़ी हैं। तब उन्होंने पाताल लोक के जो देवी देवता उनसे पूछा ये क्या है, तो वो बोले कि ये एक अनुमान नहीं है, कई अनुमान आते हैं, हर कल्प में एक अनुमान आता है और एक अंगूठी यहाँ रख जाता है तो वो वापस लेके नहीं जाता, क्योंकि तब तक तो रामचंद्र चले गए होते हैं। तो उसको पता चल जाता है हनुमान जी को, तो हनुमान जी तुरंत जाते हो तो देखते कि रामचंद्र जी ने जल समाधि ले चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन होता रहता है हर चीज़ को, और हमारा जन्म भी अनंत काल तक रिपीटेशन होता है। बस हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान को बनाए रखना ज़रूरी है, नहीं तो प्रकृति हमें कहाँ कहाँ लेके जाएगी, कहाँ कहाँ घूमेगी पता नहीं है। क्योंकि हम तो शाश्वत है, वो तत्व है कभी नष्ट नहीं होने वाले। ये मृत्यु एक है जो वास्तव में बहुत अच्छा है कि हम मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, पर वास्तविकता ये है कि जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है कि वो कभी मरेगा नहीं, तब वो और बहुत टेंशन और जिम्मेदारियाँ और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत भयंकर होता है अमरता का अनुभव करना एक, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, समझो वो नया साधक है तो इसलिए गुरु की ज़रूरत है उस मानसिक स्थिति में लड़ने। क्योंकि आपका 30-40 साल का ही जीवन है तो आपको इतना टेंशन है, और किसी का हज़ारों करोड़ों सालों के बाद भी वो मरने वाला नहीं, ये जानने के बाद बहुत बड़ा टेंशन आता है। और टेंशन वो अलग है, शायद मैं वो वर्णन या कल्पना कर नहीं कर सकता, विस्तार से बता नहीं सकता। पर ये है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, तो हमारा अनंत जीवन है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हर तत्व में हर कण में प्रकृति और ईश्वर का वास है, और हम किसी गरीब को भी दे रहे हैं तो उसमें भी प्रकृति और ईश्वर का वास है। अमीर को भी कुछ सहायता कर रहे हैं जो उसको ज़रूरत है तो भी उसमें प्रकृति ईश्वर का वास है। तो हमें हर व्यक्ति की सहायता करते रहना चाहिए, जिससे वही प्रकृति हमें दिला सके। जैसे कि कहा जाता है जो मरीजों की सेवा करता है तो उसको बीमारियाँ नहीं होती, जो धन से लोगों की सहायता करता है उसको धन की कमी नहीं होती। तो आप सहायता करेंगे तो आपको सहायता प्रकृति ईश्वर देगी, क्योंकि हर कोई प्रकृति और ईश्वर का ही है। चींटी हो, बैल हो या गाय हो या मनुष्य हो या स्त्री हो या बच्चे हो। तो कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति की सहायता करते हैं तो वो हमें वापस आ जाता है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य भी वही है, जितना हो सके लोगों को धन से सहायता करूँ। जैसे इन किसी से मैं धन ले रहा हूँ तो वो किसी किसी और के लिए सहायता का कारण बनता है, तो उससे मुझे पुण्य मिलता है थोड़ा बहुत। तो हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते सेवा का भाव भी रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण हो। सेवा नहीं करोगे तो व्यर्थ ही अपना जीवन महसूस हो जाएगा जब मरोगे तब। क्योंकि संत गाडगे बाबा ने एक बहुत सारा
वो जब भी जाते थे ना घर, हर गांव में, तो वो पूरा पूरा दिन भर गांव को स्वच्छता करते रहते थे, साफ सफाई करते थे और रात को प्रवचन देते थे। संत गाड़गे बाबा ने, उन्होंने एक सत्य का दर्शन किया था। वो सत्य का दर्शन जिस दिन हुआ, वो उसी दिन से सेवा करने के लिए, अपना सेवा करने के लिए क्या था उनके पास, तो ना धन था ना कुछ था, तो उन्होंने क्या किया कि स्वच्छता ही करने की सोची थी, यानी सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने की विचार और स्वच्छता का अभियान उन्होंने शुरू किया और पूरा जीवन हर गांव को स्वच्छता वो करने लगे। तो बहुत घन उनके दिनचर्या में था, यानी समझने और सोचने की बात है। तो कुछ लोग तो उनको पागल बोलते थे, पर वास्तव में वो बहुत सत्य का ज्ञान था। मुझे भी पहले पता नहीं था, पर अब सोचता हूँ तो हाँ, संत गाड़गे महाराज थे जो हर गांव में स्वच्छता करते थे बिना स्वार्थ के, और जो उसके बदले में कोई रोटी वगैरह देता था वही खा के बैठते, और रात को वो ब्रह्म के तत्व में प्रवचन देते रहते थे, और दिन में पूरा दिन साफ सफाई, ऐसे ही पूरा जीवन उन्होंने निभाया। सेवा का भाव जो वृत्ति था वास्तव में कोई किसी ने निभाया तो वो संत गाड़गे बाबा जी हैं। मैं विस्तार से इनके बारे में कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा। और तो कहने का तात्पर्य, आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की आश्रम से जुड़ते हो तो निरंतर जप करते हो तो आपको हर चीज़ में सहायता करते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं यही चाहता था पर मुझे नहीं मिला, पर मैं वैसे ही शक्तियों का निर्माण करा रहा हूँ, तो वो कर भी लिया है वैसे तो। बाकी जो भी और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि सामान्य लोगों को, जिनको कभी सारे दुखों से मुक्ति मिले और उनको परमानंद की प्राप्ति हो और अंतिमतः मोक्ष मिले। और जो मैं भी कहीं ना कहीं चाहता था कि मैं परिवार को ना दुख दूं और मैं आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को प्राप्त करूं, पर वैसा हो नहीं सका। पर मैं इसलिए घर बैठे आनंद अनुभूति समाधि लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं।